हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स डू अध्ययन ऑनलाइन लर्निंग एनर्जी। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 के एग्जाम पैटर्न के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हमें किन टॉपिक्स को तैयार करना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए, और हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर्स का आ रहा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम समझते हैं कि एसएससी एमटीएस 2021 का जो रिक्रूटमेंट चल रहा है उसमें 3 फेज होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर फेज 2 और फेज 3। फेज फर्स्ट में पेपर 1 होगा जो कि सीबीटी हो रहा है, वो भी चल रहा है, और फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें ऐसे वगैरह होता है, और फेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फाइनल सिलेक्शन भी लिस्ट होती है। अभी कुछ अगला देखते हैं। जो एसएससी एमटीएस का होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ये पूरे 90 मिनट का होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर का होता है। और जो पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं उनके लिए 120 मिनट, 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया दिए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन को। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हम आजकल के पैटर्न को देख रहे हैं, जो प्रीवियस डे के हम पैटर्न को देख रहे हैं, तो उसमें यही है, सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी और डिफरेंस के बारे में बताना है। इस पर लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और जो स्पेस विजुलाइजेशन है ये बिल्कुल नहीं है, और जो एनालिसिस है वो लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस का आ रहा है। जो जजमेंट है वो भी 1 से 2 क्वेश्चन का आ रहा है, और जो दृश्य स्मृति है वो भी 2 से 3 का आ रहा है। इसमें क्या होता है कि कौन सा जो इस इमेज का पार्ट है वो किस इमेज में बैठ जाएगा, वो से निकला हुआ है या फिर लगा सकते हैं उसको निकाला सकता है। और जो डिसीजन मेकिंग का है वो भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगले स्लाइड में भी ये रीजनिंग का ही है। इसमें जो डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन है वो भी 1 से 2 नंबर का आ रहा है। जो फिगर क्लासिफिकेशन है वो भी 1 से 2 नंबर का ही आ रहा है। और जो रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है। और जो अंकगणित श्रृंखला ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहे हैं। जो नॉन वर्बल सीरीज है वो भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो सिंबल्स और उनकी रिलेशनशिप है वो भी 2 से 3 नंबर के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। जो अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन है वो भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो एनालिटिकल फंक्शंस हैं वो भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा रीजनिंग का कंप्लीट हो चुका है। तो हम अगले सब्जेक्ट की ओर देखते हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में जो नंबर सिस्टम है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो डेसिमल और संख्याओं के बीच जो संबंध है, जो फ्रैक्शन और उनके बीच रिलेशन है, उसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो होल संपूर्ण संख्याओं की गणना है इसमें कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया है। और जो परसेंटेज है उस पर भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और टाइम और डिस्टेंस पर भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पर पेपर। और जो फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पर पेपर। और रेशियो और प्रोपोर्शन का और जो मिक्सचर और एलिगेशन के भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिल रहे हैं। और हम एवरेज का देखें तो एवरेज का भी 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस का भी 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिल रहा है। चलिए हम अगली स्लाइड में देखते हैं अगला क्या है। अगला में भी ये मैथ का ही है कि जो डिस्काउंट है वो बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। जो मेंसुरेशन है क्षेत्र विधि, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन ये मिल रहा है। और रेशियो और टाइम का नहीं है, लेकिन टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है। और जो टेबल और ग्राफ ये बिल्कुल करके जाइएगा आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो ग्राफ और श्रेणी है ये आपका 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का। इसे मैं आपको कहता हूँ ये आपका मेजर टॉपिक है जो आपको औरों से डिफरेंट बना सकता है। इसे आप करके जाइएगा, 5 नंबर का आता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो अगला स्लाइड है हमारा, अब इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के हैं उस पर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस पे बेस्ड जो वोकैबुलरी है उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। जो ग्रामर है उसके सबसे ज़्यादा लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इससे बेस्ड पूछे जा रहे हैं। और जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लगभग 1 से 2
हर पेपर में पूछा जा रहा है। और जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को करेक्ट करने का भी ये भी 1 से 2 में पूछा जा रहा है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। अब जो राइटिंग एबिलिटी है वो अभी देखने को नहीं मिले हैं। अगले क्वेश्चन की अगला स्लाइड देखते हैं जो कि जनरल अवेयरनेस का है। और मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में लेके जाता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में। एक देखने को मिल रहा है हमें पैटर्न का जो है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या है? इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आप कह सकते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने का। वो लगभग 5 नंबर का एक ही आ रहा है, एक ही क्वेश्चन आ रहा है। और उसके बाद लगभग फिल इन द ब्लैंक्स के 2 से 3 क्वेश्चन अलग से देखने को मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी वेटेज रखता है। जो बेसिक्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, वो ग्रामर है, वो उसको ज़्यादा थोड़ा सा देख के जाइएगा जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। चलिए हम अगले सब्जेक्ट की ओर देखते हैं जो कि जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस काफ़ी अच्छा आ रहा है, काफ़ी ब्रॉड है। चलिए देखते हैं कि जो जनरल अवेयरनेस वो इन्वायरमेंट से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जो करंट इवेंट्स हैं इसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस को देखने को मिल रहे हैं हमें। और जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जो क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया इसके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो कि हमारे देश से और इसके पड़ोसी कंट्री से भी 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पोर्ट्स से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और कल्चर से भी, कल्चर और हिस्ट्री का मिला के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इकोनॉमिक्स 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इकोनॉमिक्स में। और जो जियोग्राफी है उसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जियोग्राफी के देखने को मिल रहे हैं। और जो जनरल पॉलिटी के क्वेश्चन है वो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के भी 2 से 3 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। और जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए जो हमारा जो आज का जो मेन मोटिव था आपको एग्जाम पैटर्न को एनालिसिस करवाना, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपके एक बार फिर आपको दोहरा देता हूँ कि आपको क्या क्या ज़रूर करके जाना है। जो हमारा जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है उसमें आपको जो सिमिलरिटी और डिफरेंस को देखकर जाना है। और आपको थोड़ा सा बेस्ट प्रिपेयर करके रहना है, मतलब क्वेश्चन को आ जाए उसके बाद तुरंत आपको उसको हल निकालना का है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं एमटीएस के एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। इस पर थोड़ा आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाइएगा क्वेश्चंस की। ठीक है, क्योंकि थोड़े से टफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में सीजीएल के लेवल के। और उसके बाद में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का मैं आपको ग्रामर देख के जाइएगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंग्लिश। और जनरल अवेयरनेस में हमारी जो वीडियोज डली हुई हैं इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड उसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड उसी में से देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि हमारी वीडियोज़ को देख के जाएँ। मैंने आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। Thank you.